हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी विद रानी। इस वीडियो में हम किसी चैप्टर को डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हाउ टू राइट आंसर्स इन सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एग्जामिनेशन। देखो, एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है और लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुके होंगे और आप सभी होप रिवीजन कर रहे होंगे। वैसे में रिवीजन करना, हर चीज़ को फिंगर टिप पे रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इस चीज़ को एग्ज़ाम में ऑन पेपर आपको दिखाना होता है कि आपने कितना पढ़ा हुआ है एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर मार्क्स। यहाँ पर हम एक आंसर राइटिंग स्किल बताने जा रहे हैं और स्पेशली द लॉन्ग आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स 4-5 लाइन 6 लाइन आप तो बहुत इजीली लिख लेते हैं, लेकिन जो लॉन्ग आंसर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं जिनके, वो कई बार हम लिखने में स्ट्रक्चर में गलती कर देते हैं, हमें पूरे स्ट्रक्चर्स नहीं पता होते हैं और वैसे में हम आंसर लिखते हैं लेकिन हमें पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर की बात करेंगे और वो स्ट्रक्चर क्या होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, अगर लॉन्ग आंसर की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लॉन्ग आंसर में बेसिकली हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। यहाँ पर हम डायरेक्टली क्वेश्चन के आंसर्स को नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, राइट। अब सपोज दैट आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट वेयर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राइट। और यहाँ पे लिख दे डिस्कस या फिर एक्सप्लेन, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर आंसर्स स्टार्ट कर देते हैं, वन बाय वन रीजन देने लगते हैं। तो ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। डायरेक्टली हमें रीजन्स या फिर आंसर्स पे नहीं जंप करना है। इसके स्ट्रक्चर्स हैं और स्ट्रक्चर्स ये हैं कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं। किसी भी आंसर को लिखेंगे उससे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, वो इस टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक पे हमें लिखने के लिए बोला गया है, जिस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉडी लिखेंगे। बॉडी में हम बताएंगे कि क्या क्या लिखना होगा। फिर लास्ट में हम यहाँ पे कंक्लूजन, हम कंक्लूजन लिखेंगे। अब देखो, इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, थोड़ी बहुत फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में लिखेंगे। अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लिख रहे हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ है तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, थोड़े बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर देंगे, यानी व्हेन व्हाट वेयर टाइप का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओवरव्यू थोड़ा सा देंगे, क्या था, कब हुआ था, ठीक है, और कौन कौन लोग थे, किन के बीच हुआ था। हल्के फुल्के इंट्रोडक्शन 3-4-5 लाइन में, ठीक है। उसके बाद आएंगे बॉडी में। देखो, बॉडी में हम यहाँ पर मेन चीजें लिखते हैं। अगर बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ बॉडी की, तो इंट्रोडक्शन में ना हम एक काइंड ऑफ कह सकते हैं, हम चीज़ों को सस्पेंस बना के रखते हैं कि अच्छा ये चीज़ें हमें पढ़नी है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में चीज़ें हम इंटरेस्टिंग बना देते हैं और ऐसे ही इंट्रोडक्शन लिखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो और जो कॉपी चेक करेगा उसको इंटरेस्ट आए पढ़ने में और वो एग्जामिनर आपकी पूरी कॉपी, सॉरी पूरे आंसर्स को फिर पढ़े। यानी इंट्रोडक्शन ही हम इतने अच्छे से लिखने होते हैं कि बाकी आंसर्स को एग्जामिनर पढ़े और उस बेसिस पे आपको मार्क्स दे। देखो, बॉडी में हम पूरे कॉजेज लिखेंगे। अब देखो, जैसे यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन दे लिया और यहाँ पर बॉडी में हम स्टार्ट करेंगे इसके एक एक कॉजेज को लिखना, ठीक है। तो एक एक कॉज को लिखेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे बॉडी में। फिर दूसरे कॉज को लिखेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तीसरे कॉज को लिखेंगे, फिर वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरीके से हमें बॉडी में लिखना होता है। और बॉडी में क्या लिखते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो एक्चुअल में पूछी गई हैं टू द पॉइंट, यहाँ पर वो चीज़ें लिखते हैं क्वेश्चन में जो पूछी गई हैं। लास्ट में आते हैं कंक्लूजन। देखो, कंक्लूजन क्या होता है बेसिकली कि जो आपने पूरा लिखा है ना, उसका एक अपना ओवरव्यू रखना, एक अपना पॉजिटिव। कंक्लूजन में एक चीज़ और ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर हम पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव कंक्लूजन आपको देना होता है।
बहुत लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव कंक्लूजन दे देते हैं, ठीक है, बट एक दो लाइन आप दीजिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स वहाँ पे पॉजिटिव। यानी हमने यहाँ पर पूरा बात कर लिया क्या, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हमें कैसे स्ट्रक्चर कौन से हैं फॉलो करने हैं। तो स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होने चाहिए, फिर आएगा बॉडी, ये लॉन्ग आंसर्स की बात कर रहे हैं, फिर आता है लास्ट में कंक्लूजन। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि किस स्ट्रक्चर में लॉन्ग आंसर्स को लिखने हैं। और अब देखेंगे कि आंसर्स लिखते समय हमें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। देखो, आप बॉडी अगर जब लिख रहे हैं तो बॉडी में आप थोड़े से डायग्राम यूज करते हैं। अगर आपका आंसर्स ऐसे हैं कि जहाँ पर आप डायग्राम यूज कर सकते हैं, तो डायग्राम अगर आप यूज करते हैं या फिर फ्लो चार्ट्स वगैरह यूज करते हैं, तो आपके आंसर की क्वालिटी और इन्हेंस होती है। यानी ये आपकी क्वालिटी को और इम्प्रूव करता है और अच्छा मार्क्स गेन करने में बहुत हेल्प करता है। देखो, यहाँ पर डायग्राम में फ्लो चार्ट्स की अगर बात करें तो आपको लगता होगा कि फ्लो चार्ट्स क्या ही बनाएंगे सोशल साइंस में, ये तो बायोलॉजी या फिर बाकी सब्जेक्ट्स में। तो देखो, सोशल साइंस में भी आप फ्लो चार्ट्स यूज कर सकते हैं या फिर किसी भी तरीके का एक माइंड मैप की तरीके से आप चार्ट को बना सकते हैं। अब देखो, यही क्वेश्चन को लेते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेज को, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक राउंड सा बना के यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन कॉजेज आप लिख सकते हैं। और ऐसे में पहला कॉज, यहाँ पर दूसरा कॉज, फिर जो भी तीसरा कॉज, चौथा कॉज, ऐसे पांचवा कॉज ऐसे दे सकते हैं। और फिर आप नीचे बॉडी में ही वन बाय वन सारे कॉज को एक्सप्लेन करते जाएंगे लॉन्ग में, यानी एक्सप्लेन अच्छे से यहाँ पर कर लेंगे आप, करेंगे। तो ऐसे में एक बहुत अच्छा एक आंसर लगता है देखने में और पढ़ने में भी, और आइडिया पहले ही लग जाता है इस डायग्राम को देख के कि हाँ, आपने अंदर क्या लिखा है और किसके बारे में लिखा है। तो ये और आपकी क्वालिटी यानी आंसर की क्वालिटी को इन्हांस करता है, ठीक है। देखो, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आंसर्स को हम पॉइंट वाइज लिखें या फिर एक स्टोरी के फॉर्म में लिखें, राइट। तो देखो, मैं आपको बोलूंगी कि आप स्टोरी के फॉर्म में अवॉइड करिए जितना हो सके। अगर आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं तो आप पॉइंट वाइज लिखिए, ये बहुत एक क्वालिटी को और इम्प्रूव करता है, अपने आंसर राइटिंग की क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव करता है। देखिए, जब आप पॉइंट वाइज लिखते हैं किसी भी आंसर को, तो एग्जामिनर पहले ही उन पॉइंट्स को देख के समझ जाता है कि आपने क्या क्या इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये बेस्ट तरीका होगा rather देन इन स्टोरी फॉर्म। आप स्टोरी फॉर्म में लिखना अवॉइड करें, इट वुड बी बेटर फॉर यू। आई होप जितने भी मैंने स्ट्रक्चर्स बताए, यहाँ पर जितने भी स्किल्स बताएं आंसर राइटिंग लिखने के, वो आपको पसंद आए होंगे और आई होप आप अपने एग्जाम में जरूर अप्लाई करेंगे। आपको अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो एक दो आंसर आप घर पे लिख के देखिए, इट वुड बी वेरी बेटर। और आई एम श्योर ये आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, आंसर की क्वालिटी को। और आप इसी तरीके से अगर प्रैक्टिस आपने किया होगा तो आप एग्जाम में भी लिख पाएंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।